यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो क्या नजर आता है? हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि आज की दुनिया में दुख व्यापक होता जा रहा है। दिनों दिन दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आसपास हिंसा बढ़ती जा रही है। समाज में क्राइम्स ज्यादा होते जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जितने हमारे पास भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि यही धरती स्वर्ग है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास दुनिया तरक्की को पा रही है और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। क्या ये सत्य है? इनमें से कौन सी धारणा सही है? आखिर गीता इसके बारे में क्या कहती है? आइए इस पर चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक मॉडर्न एज में जी रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कार्स है, गगनचुंबी इमारतें हैं, 24 घंटे एंटरटेनमेंट है, टीवी चैनल्स हैं, इंटरनेट है, हवाई जहाज़ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग की कल्पना जो मनुष्य करता आया है कि स्वर्ग में विमान हुआ करते थे, आज हम अपने जगत से उसे जोड़ के देखते हैं कि हाँ, आज विमान है, आज हम टच ऑफ अ बटन पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये समय ही स्वर्ग है, और मनुष्य ऐसा मानने लगते हैं। खासकर वो लोग जिनके पास पैसा है, वो इन सारे सुख साधनों को अफोर्ड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग है तो यही है। ये बिल्कुल दो ऑपोजिट फिलॉसफीज हैं। कई कहते हैं कि दुनिया स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ जा रही है, उसका भी वो बताते हैं। और अध्यात्म कहता है, गीता कहती है कि दुनिया गोल्डन एज से आयरन एज की तरफ जा रही है। बेसिक बात पहले तो ये है। उसके बाद जो हम देखते हैं उसको हम देखेंगे इसी नज़रिए से। अब आप ये बताइए, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ नई से पुरानी होती है। कभी आपने सुना है कि कोई चीज़ पुरानी से नई हो जाए अपने आप? नहीं, हर चीज़ नई से पुरानी होती है। एक व्यक्ति युवा से वृद्ध होता है नेचुरली, वृद्ध से युवा तो नहीं होता। नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप उसको मेकअप करके वृद्ध से युवा कर सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है। रियलिटी तो अब इसी मापदंड से आप देखिए कि जो कुछ हम आज देख रहे हैं, जिससे मनुष्य वंडर स्टक है, और वो समझता है कि हमारे पूर्वज तो बहुत स्लो लाइफ लीड करते थे, एक ही एरिया में रहते थे, कभी उन्होंने विदेश यात्रा या कहीं इधर उधर जाने का प्रयत्न ही नहीं किया। और आज जो है, आप दूर की चीज़ को कहीं दुनिया के किसी कोने में घटना हो रही है, अपने घर में देख सकते हैं। दूर तो छोड़िए, आकाश में ये जो इंटरनेट है, पूरा आकाश ही एक बिल्कुल नई दुनिया बना देता है। आप जो चाहें जब चाहें देख सकते हैं जी। अगर आम के सीज़न है तो आम दिखता था, और उसके बाद आम नहीं दिखता था। आज आप किसी भी सीज़न में आम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि प्रकृति में रीज़न और सीज़न है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में नो रीज़न एंड नो सीज़न। अब दोनों में से एक रियल है, एक वर्चुअल है। जो कुछ भी आज आप देखते हैं वो सारा वर्चुअल है, रियलिटी नहीं है। उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो ये है बात। और फिर ये तो हो गई देखने की बात। अनुभव की बात में देख लीजिए कि आखिरकार अनुभव क्या होता कि आप किसी भी चीज़ को नेचुरल से खींचेंगे, उसको यानी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो कुछ नतीजा तो निकलेगा ही। बिल्कुल। अब जैसे ह्यूमन बीइंग की नेचुरल जो स्पीड है चलने की है,
नॉर्मल चलता है। कभी कभी वो तेज चलता है तो कुछ समय के बाद हाँफने लगता है, और दौड़ने लग जाए तो बहुत जल्दी हाँफने लगता है। दौड़ सकता है लेकिन उतना लंबा नहीं दौड़ सकता जितना लंबा वो नेचुरल चल सकता है। तो इसलिए आप किसी चीज़ को भी किसी कैंडल को दोनों तरफ से जला लें, लाइट तो डबल देती है लेकिन उसका आयु घट जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नेचुरल अच्छा है या वर्चुअल अच्छा है। अच्छा, हम अपने जिस जीवन व्यतीत करते हैं, जिस एरिया के अंदर कुदरत ने ऐसा असूल बनाया हुआ है कि जिस एरिया के अंदर जैसी टोपोग्राफी है उसके अनुसार हर चीज़ वहाँ की है, वनस्पति, मनुष्य आदि उसी अनुसार से बनते हैं। आपने उस एरिया की या तो टोपोग्राफी को बदल दिया, तो या मनुष्यों को ये सिखाया कि नहीं इसके विरुद्ध तुम काम करो, जिसका कहते हैं गोइंग अगेंस्ट द करंट, ताकत की शख्स साइंस के बल से कर भी दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि आपको सुपरफ्लुअस, लोग कहते हैं कि सुपरफ्लुअस, हम सब्जी का छिलका भी फेंक देते हैं, और यहाँ पर इतना सुपरफ्लुअस जिसको आजकल दुनिया में लोग कहने लगे हैं नॉलेज एक्सप्लोजन। अच्छा, कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं वो आपके दिमाग में डाली जा रही है, ट्रैफिक जैम किया जा रहा है। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं वो आपके पेट में डाली जा रही है। समय के विरुद्ध, स्थान के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध हम चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर से सब अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें तो क्या दिखता है कि जानवर भी आसानी से सो जाता है, मनुष्य को नींद नहीं आती। बिल्कुल, ये है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो लोग चीज़ों को वर्चुअली देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आज आर्टिफिशियल हैं, वो बिल्कुल एक हवाई किले के जैसे हैं जो कहने के लिए तो हवा में है बट इन रियलिटी हाथ में कुछ नहीं है। बट ये भी क्या हमारे वर्ल्ड की रियलिटी नहीं है कि जहाँ पर हम अमीर लोगों के पास, जिनके पास सुख साधन हैं, जो अमीर हैं उनके लिए वो स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है, बट वास्तविकता में कोई भी रोग से बच नहीं पा रहा है, शोक से, स्ट्रेस से, तनाव से, ट्रैफिक जैम से, जैसे आप कह रहे थे। ये सब कुछ हमारे वर्ल्ड की रियलिटीज़ हैं। ये कहना कहाँ तक सही होगा कि जिनके पास साधन नहीं है और चलो उनके लिए नर्क है, बट जिनके पास पैसे हैं वो स्वर्ग में ही है, उनको लग रहा है कि हाँ यही स्वर्ग है। अब हर चीज़ को देखिए, हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। आज का व्यक्ति बड़ा गर्व महसूस करता है वो एक ही वक्त में कई काम कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की मल्टीटास्किंग आप अपने जीवन काल के कौन से हिस्से में कर सकते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि थोड़े समय के अंदर, क्योंकि आजकल सारे जीवन को प्राइम लाइफ की बजाय प्राइम टाइम गिनने लग गए हैं स्पेसिफिक, थोड़े से समय के अंदर वो व्यक्ति, उसका दिमाग खोखला हो जाता है, वो एक प्रकार का क्रिपल्ड हो जाता है मेंटली। करने के बाद उसको, यानी अगर उसको कहीं मल्टीटास्किंग ना मिले तो वो तो जैसे मर जाता है। इसी प्रकार से आप जो कह रहे हैं धन की आदि, कुदरत ने हर चीज़ को कहा गया कि रेशो प्रोपोर्शनेटली बनाया है और बैलेंस बनाया है, ठीक है ना। अब जैसे आपका शरीर है, आप चाहेंगे कि आपके शरीर का वजन 4 गुना हो जाए? नहीं चाहेंगे ना। जिनका है उनका हशर जानते हैं। अगर आपको कोई कहे कि आपका धन 4 गुना हो जाए, आप कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे हो जाए? लोग कहते हैं कि जहाँ हो जाए 4 गुना क्या 1000 गुना हो जाए, वो भी बोझ है, लेकिन उस बोझ को वो पसंद करने लग गए हैं। तो इल्यूजन नहीं है ये कि किसी चीज़ का आप एक्स्ट्रा, शरीर में आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ डाल दें, उसको निकालने के लिए शरीर को शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, उसकी शक्ति घटती है। रेशो प्रोपोर्शन से रहें तो पुराने वक्तों के बुजुर्ग, आज हम बड़े खुश हैं कि हम चश्मा लगा लेते हैं, अच्छा आई ग्लास लगा लेते हैं, दिखे बिना कि हमारी आंखें कमज़ोर हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कभी जानवरों के चश्मा लगता देखा है? तो कहने का भाव ये है कि हम एक नकली दुनिया में, इल्यूजरी दुनिया में जी रहे हैं, और इसमें नकल ही नकल है। इसलिए यहाँ की खुशी भी नकली, यहाँ की हंसी भी नकली, यहाँ की इज्जत भी नकली। तो नकली वाले जितना इसमें आप नकली में जाएंगे तो नकली के कंपटीशन में आप बड़े दिख सकते हैं, लेकिन असल में आप जो उसके जो नकली में नहीं जाता,
रियल लाइफ में वो बेटर है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अमेरिका में जाएंगे तो आपको ताज़ा दूध कहीं नहीं मिल सकता। भारत में फिर भी आप बकरी को घर में लाके भी उसकी धार ले सकते हैं। वो एडवांस्ड कंट्री है। फर्क हो गया ना, ये है एडवांसमेंट हमारी। जी, तो इससे ये पता चलता है कि जो एडवांसमेंट हम देख रहे हैं ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। और जहाँ स्वर्ग और नर्क की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आज जिन लोगों को लग रहा है कि ये स्वर्ग है वो वास्तविकता में है नहीं, क्योंकि आप एक फास्ट पेस में वो जा रहे हैं। जो लोग नर्क और स्वर्ग को, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं चलो ये कल्पना है, मरने के बाद देखा जाएगा, हम स्वर्ग या नर्क में चले जाएंगे। मगर आज की जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, क्या इस दुनिया को देखते हुए, मनुष्यों की हालत को देखते हुए, मनुष्य के अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, रेशियल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मनुष्य के मन में हिंसा बढ़ रही है, ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये धरती ही वास्तविकता में फिल वक्त नर्क जैसा महसूस कर पा रही है? देखिए, किसी भी चीज़ को आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। चाकू है, खून भी कर सकते हैं, और चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं। देखने की बात है कि प्रकृति को प्रयोग करने वाला कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। तो आप ये पाएंगे कि आज मनुष्य क्या कोशिश कर रहा है, जो वो नहीं है वो बन जाए। मतलब अगर वो जवान नहीं है तो जवान बन जाए, अगर वो धनवान नहीं है तो धनवान बन जाए। तो वो एक जो वो है उसको वो ठीक तरह से यूज़ करे, जो ब्लेस्ड है नेचुरली, उससे वो भाग रहा है। गांव के लोग अच्छे भले शहरों की तरफ भागते हैं, वहाँ उनका अपना घर होता है, गाय होता है, सब होता है, लेकिन आकर्षण शहर का भागते हैं। वहाँ का किस प्रकार से रहते हैं, कृत्रिम लाइफ है सारी। दिन में भी आज की दुनिया में किसी भी बड़ी बिल्डिंग में चले जाओ, आपको नकली लाइट जगा के जीना पड़ता है, बाहर सूर्य निकला हुआ है। तो जब ऐसी कृत्रिम स्थिति आ जाए तो उसमें फिर होड़ लगता है कृत्रिम में ही हम आगे बढ़ जाएं। ये एक और प्रकार का इल्यूजन है कि चेज उस चीज़ को कर रहे हैं, जैसे क्रेजी लोग होते हैं कि हम उसमें बड़े हो जाएं। यानी अगर चालाकी है तो मैं बड़ा चालाक हो जाऊं, ऐसे क्योंकि गीता में ही लिख दिया गया, इसमें मैं ये हूँ, छल में मैं जुआ हूँ। अब बताइए, भगवान कह रहा है। तो आत्मा भी सोचती है कि मैं इतना छलने वाला बन जाऊं। आजकल भोले व्यक्ति को तो मूर्ख समझने लग गए। असल में वो राइट है या हम राइट है, हमको देखना है। बिल्कुल, जब ये बात कहते हैं तो ये पता चलता है कि हम एक ऐसे समय पर हैं जब धर्मग्लानि का समय है, जब सारी जगह हमें जो चीज़ गलत है वही सही नज़र आ रही है। जो अधर्म है, जो गलत है, उसे ही हम धर्म मानने लगे हैं, जो झूठ है उसे ही हम सत्य मानने लगे हैं। और यहाँ पर शायद ये फिट बैठता है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। क्यों कहते हैं हम, अगर हम वाकई राइट हैं तो हम क्यों कहते हैं कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ? खुद कह रहे हैं तो कन्फेस कर रहे हैं ना। अगर हम प्रकाश में हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ये बात पक्की है कि ये जो कहा गया है कि दुर्योधन अंधे की औलाद अंधे, तुमको जो नहीं है वो समझ रहा है, जो है वो नहीं समझ रहा। एक रिप्रेजेंटेटिव है दुर्योधन। सारी दुनिया ही जब ऐसी हो जाती है तब भगवान प्रेयर सुनकर, जो अभी आपने वर्णन किया, आता है और उनमें से, उन सब में से सिलेक्ट करता है कि इन सब में से सबसे सॉफ्ट कौन है जो इस असलियत को समझ जाए। तो आप देखिए, भगवान सबको ज्ञान सुनाता है, लेकिन क्या कहता है कि कोटन में कोई निकलते हैं 5 पांडव, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, उसमें से भी कोई इसको करते हैं। आश्चर्य, यानी सुनते हैं, सुनाते हैं, वो फिर भी भाग जाते हैं माया के आकर्षण में। तो ये जो माया मीन्स इल्यूजन, तो इल्यूजरी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो और जो वास्तव में जितनी असलियत भी है उसको भी हम बदल बदल के इल्यूजन में ले जा रहे हैं। अब सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद लो, वो जो आजकल कॉमन नेसेसिटी गिना जाता है। जिस दिन आप खरीद लोगे
उस दिन के बाद आप बासी खाना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, ताज़ा सब्जी वाला आता है, बनाता है, खाते हो रोज़ की रोज़। रेफ्रिजरेटर आ गया, बना के फ्रिज में रख दी, फ्रिज वाली निकाल ली, तो शुरू हो गया काम। बिल्कुल। क्या ये इट्स ए बून और ए बेन, अगर गौर से देखा जाए। लोग तो बड़े प्राउड हैं। फिर टेम्परेचर नॉर्मल से आप कुछ ज़्यादा ठंडे को लाइक करने लग जाते हैं, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा गर्म को लाइक करने लग जाते हैं, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो हम तो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। अब एक एक्सट्रीमिस्ट क्या गिना जाता है? जो नॉर्मल से इधर या उधर है, अब नॉर्मल है। तो इसलिए आज लोग कहने लग गए कि देखा जाए तो आज के समाज में हर 4 व्यक्तियों में से एक अब नॉर्मल है। ये साइंस, मेडिकल साइंस कह रही है। बताइए। बिल्कुल। जैसे ये चीज़ देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इस समाज में जो आज हम देख रहे हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया कि दुर्योधन का उदाहरण जो कहा जाता है कि जो चीज़ नहीं थी उसने उसको वहाँ है ऐसा माना, और जो चीज़ वहाँ थी ही नहीं उसने वहाँ, ये जो लोप दोष है, जो हम गलत को सही, सही को गलत समझते हैं, धर्म को अधर्म और अधर्म को हम धर्म मानने लगते हैं, तो इन गलतियों के कारण ये धर्मग्लानि होती है। गीता ये कहती है कि ऐसे धर्मग्लानि के समय पर परमात्मा आते हैं, ज्ञान देकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, सत्युग ले आते हैं। अब एक और बात उठती है कि अगर परमात्मा सत्य धर्म स्थापन करते हैं, और गीता में कहा गया है कि दैवी संपदा स्थापन करते हैं, कहानियों में तो हम ये सुनते आए हैं कि वहाँ दैवी संपदा होते हुए भी वहाँ पर कृष्ण के समय पर कंस थे, जरासंध इत्यादि असुर थे, ऐसे मनुष्य थे जो जिनकी आसुरी वृत्तियाँ थी। तो ऐसा लगता है कि वहाँ दैवी संपदा होते हुए भी तो आसुरी वृत्तियाँ थी ही। तो क्या ये सत्य है? हाँ, वो कहते राम के समय रावण थे, कृष्ण के समय कंस थे, दैत और असुर सदा चले आ रहे हैं। अब बात क्या है, हर चीज़ के 2 साइड तो होते हैं। अगर आज नया है तो कल पुराना होगा। कहा ही जाता है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। इसमें भी गड़बड़ है कि 9 दिन का मतलब क्या है कि जो नया है वो ड्यूरेबल होता है, तो उस पीरियड में उसको थोड़ा जन्म लेने पड़ते हैं, और जो पुराना हो जाता है वो फास्ट डिग्रेडिंग होता है। तो जन्म पीरियड इक्वल है नया और पुराने का। अब क्वेश्चन ये है, ये गीता में साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है, दिन भी होता है, रात भी होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। प्रश्न ये है कि क्या दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? पहले तो बेसिक प्रश्न आप देखिए, जब सूर्य निकला हुआ है तो वहाँ अंधकार तो नहीं हो सकता। अगर अंधकार है तो सिद्ध है कि सूर्य नहीं है। अब गीता में भी कहा गया है साफ साफ कि जहाँ सतोगुण होता है वहाँ रजो तमो नहीं होता है, जहाँ रजो होता है वहाँ सतो तमो नहीं होता है, और जहाँ तमो होता है वहाँ सतो रजो। इससे ज़्यादा क्लियर बेसिक ज्ञान 4 शब्दों में भगवान ने दे दिया। अब हम उसको समझें कि जब सतो गुण है तो रजो का कहाँ से काम आया, तमो को तो छोड़ ही दीजिए। तो भगवान कहता है कि उस समय कंस या दैत कहाँ से आ गए? ये हमारे मन का इन्वेंशन है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुख है तो हम सोचते हैं कहाँ से शुरू होगा, करते करते हम ये सोच ही नहीं सकते कि आज के दिमाग से कि वो दुख ऐसा भी पीरियड था जब दुख था ही नहीं। द्वापर तक हमारी बुद्धि जाती है, वो ये सोचते हैं कि दुख पहले थोड़ा होगा, अब ज़्यादा हो गया। ये कहते हैं, ये बेसिक फ्लॉ है। जैसे आप ये बात कहते हैं, ये बात समझ में आती है कि आज ये हमारी कल्पना से पार है कि ऐसा भी कोई समय रहा होगा जो एब्सोल्यूट स्वर्ग रहा होगा, जहाँ कंप्लीट सतोगुण रहा होगा, जहाँ पर कोई भी आसुरी वृत्ति का मनुष्य नहीं रहा हो, जहाँ कोई अधर्म ना रहा हो। आज लोग एब्सोल्यूट को बिलीव ही नहीं करते। हर चीज को वो रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बनाई है उसका भाव अर्थ नहीं समझते। वो समझते हैं एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि वो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉमन सेंस से बताओ, स्वर्ग में कोई गंदगी होती है? नहीं। या कोई दुख होता है? नहीं। अब इसका ऑपोजिट नरक है, उसमें कोई सुख होता है या कुछ सफाई होती है? आप कहेंगे यस, क्योंकि आज की दुनिया मान लो नरक तुल्य है। आज हम रिलेटिवली देखते हैं कि भाई ये आदमी अमीर है, फॉर एग्जांपल ये गरीब है, या ये आदमी जो है ज़रा क्लीन अमेरिका में रहता है, वहाँ डस्ट वस्ट नहीं है, ये भारत में रहता है, वहाँ धूल है। हम कहते हैं हाँ
कंपैरेटिवली वो है। जैसे प्रिजन हो तो प्रिजन, उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी होता है, सिंपल भी होता है, और पॉलिटिशियंस को अखबार पढ़ने का भी अलाउड होता है तो नरक ना। तो इसलिए वो धोखा खा जाते हैं, वो समझते हैं यहाँ भी, क्योंकि उनके सुख की डेफिनेशन आर्टिफिशियल है। सुख को वस्तुओं में सुख देखते हैं, ये नहीं देखते वस्तुओं से मिलना जो मिलता है वो सुख है। बेसिक बात है, आज देख लीजिए, जिसके पास धन होगा, जिसके पास भी ज्यादा धन, क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया, रोप पे चलेगा गिरेगा, उसका क्या हाल होगा कि वो व्यक्ति शरीर के अंदर वो वस्तुएं प्रयोग करेगा जो सीजनल नहीं है पर महंगी है, ठीक है, जो उसको सूटेबल नहीं। तो नतीजा क्या होगा, एक दिन वो डायबिटिक हो जाएगा। सारे धनवान लोग डायबिटिक, अगर आप स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो पुअर लोगों में डायबिटीज कम है और रिच में ज़्यादा है। अब क्या इससे नतीजा निकलता है, तो वो अच्छे, अब आपके पास मोटर का कार है, सामने मिठाई की दुकान आ रही है, पर आपका ड्राइवर जाके मिठाई खा सकता है, आप तरस रहे हैं। तो ये इज इट नॉट ए मिजरेबल सिचुएशन देयर यू हैव एंड यू कैन नॉट यूज इट। तो ये अगर फैक्टर आप लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये फर्क क्या है। आध्यात्मिकता गुल क्यों हुई, कि लोगों ने भौतिकता में सुख देखना शुरू कर दिया, जबकि भौतिकता सुख अकेली सुख ला ही नहीं सकती। ये भी हम अक्सर कहते हैं कि जब यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई किसी का देह त्याग हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। जब हम कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, तो अब तक वो कहाँ रह रहा था? हाँ। ये भी तो प्रश्न उठता है। जब हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, गांधी जी राम राज्य चाहते थे, तो ये कौन सा राज हुआ? तो राम राज्य नहीं है, इसका ऑपोजिट हुआ ना, रावण राज्य हो गया। अगर स्वर्गवास से हो गया तो ये क्या, खुद कह रहे हैं, तो कुछ स्वर्ग अलग चीज हुई ना। ये है धोखा, और इसी को अज्ञान कहते हैं। अगर किसी को सचमुच पता लग जाए मैं अज्ञान में हूँ तो चौकन्ना हो जाए, लेकिन धोखा यही है कि है अज्ञान में, वो समझ रहा है मैं ज्ञान में हूँ। कितनी गजब की बात है। शायद यही धोखा सभी को होता है, और यही कहानी में बताया गया कि दुर्योधन भी इसी धोखे में था कि उसने नर्क जो था उसको स्वर्ग समझ लिया, और स्वर्ग के अंदर भी नर्क जैसे एलिमेंट्स देखने लगे, तो इसके कारण अज्ञान फैल गया। कहा जाता है रावण की लंका सोने की थी, कहा जाता है। कॉपी तो उसने यही किया था कि मैं सोने की लंका बनाऊंगा, लेकिन वो सोना असली नहीं था। जी, बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हम कर रहे हैं, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में बड़ी सुंदर सी बात की है। जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सुंदर है। अंग्रेजी में जो कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शायद अभी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो हम चकाचौंध देख रहे हैं, क्या वास्तविकता में ये स्वर्ग का सुख है? क्या ये वास्तविकता में सुख भी है या नहीं? इस प्रश्न को गीता बहुत स्पष्टता से समझाती है। इस सृष्टि के आदि का समय जब सतोगुण था, तब रजो और तमोगुण नहीं था, वहाँ दैवी संपदा थी। और समय जैसे बीतता गया है, आज संसार के हालत में हम आसुरी संपदा को देखते हैं। हर मनुष्य के अंदर आसुरी वृत्तियां हैं। क्या ऐसे समय पर फिर से परमात्मा को धर्मग्लानि के इस समय पर पुनः सत्य धर्म की स्थापना के लिए आना नहीं पड़ता? अगर वो आते हैं तो फिर वो वही ज्ञान देते हैं जिससे सृष्टि का परिवर्तन हो। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।